जय हिंद। लास्ट क्लास हम लोग चर्चा किए थे हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो पार्ट था, उसका जो बहुत सारा साइट्स था ना, उसके बारे में। तो इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो बेसिक पार्ट होता है और उससे बनने वाले बहुत सारे सवाल और उनके सारे जवाब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो बेसिक पार्ट। हड़प्पन सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का नेम, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन कैसे पड़ा था और उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो मीनिंग है ना, उसका मीनिंग है एनिमल फीड। एनिमल फीड अर्थात पशुपति का खाद्य, जो पशु जो आहार करता है ना, ये है उसका मीनिंग। और इसका नाम हड़प्पा इसलिए पड़ा था कि वहाँ पे जो सिविलाइजेशन हुआ था, उस सिविलाइजेशन में लॉर्ड शिवा जो था, उसका एक बहुत मान्यता था। और उस वहाँ पे बहुत सारा जैसे जीव जंतु होता है, बहुत सारा मतलब हाउस होल्ड जैसे एनिमल होता है, वो सब पाया गया था। इसीलिए इसका नाम रखा था हड़प्पा सिविलाइजेशन। और इसका मीनिंग जो है, इसका तात्पर्य तो यही होता है ना। अब देखिए, सेकंड में जब आएंगे तो ये जो है ना हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसका एक और नाम है। उसका नाम क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए, ये नाम कौन दिया था? ये दिया था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल किस लिए दिया था? क्योंकि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना, ये इंदस रिवर अर्थात सिंध रिवर का अगल बगल पूरा एरिया कैप्चर करके बैठा है, इसीलिए इसका नाम इंदस वैली सिविलाइजेशन हो गया था। अब देखिए, तीसरे में आएंगे, ये जो है साइट्स, टोटल हड़प्पन सिविलाइजेशन में 1400 साइट्स मिलते हैं। इसमें से कुछ मिलते हैं इंडिया मिलते हैं 925 साइट्स, और पाकिस्तान में मिलता है हम लोगों का, पाकिस्तान में 475 साइट्स। ठीक है, इतने साइट्स में अभी जो है ना, अभी मैंने फिलहाल टोटल इंडिया में रिसर्च करने के बाद ऐसा मिला कि गुजरात जो है, अभी गुजरात में सबसे ज़्यादा साइट्स मिल रहा है। मतलब इंडिपेंडेंस का बाद, स्वाधीनता का बाद जितने सारे साइट्स हम लोग खोजे, उसमें से ज़्यादा साइट्स हम लोगों को गुजरात में ही मिला। ठीक है, अब जो देखिए, ये जो साइट्स है, इसका एक जियोग्राफिकल लोकेशन तो होगा, वो जियोग्राफिकल लोकेशन पहले देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करके हम मैप में ले लेंगे। ये नॉर्थ साउथ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो नॉर्थ में कहाँ पे इसका हाइस्ट, मतलब लास्ट नॉर्थ में कहाँ इसका एविडेंस मिलता है? रोपड़। रिवर कौन सा बहता है? सतलज। कौन सी प्रोविंस में? जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर। और मिलता है मंदा। रिवर कौन सा है? चेनाब। ये कहां पे है? मंदा चेनाब। ये जो है हम लोगों का जे एंड के, सॉरी, ये जे एंड के नहीं होगा, ये होगा पंजाब हम लोग का। ठीक है, पंजाब, क्योंकि ये जे एंड के होगा। देखिए, ये है नॉर्थ वाला साइड। साउथ वाला साइड कहाँ है? ये दायमाबाद। रिवर कौन सा है? प्रभाड़ा। ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, मतलब गोदावरी रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है। और कहां पे मिलता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, अब देखिए, ईस्टर्न साइड में मिलता है मीरठ, मतलब जैसे हम लोग का आलमगीरपुर दे देते हैं। आलमगीरपुर। नदी कौन सा बहता है? हिंडन कहां पे सिचुएटेड है? मेरठ, उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी में। ठीक है, और वेस्ट में जो साइड मिलता है वो मिलता है सुक्ता गेंदर। नदी का कौन सा बहता है? डाफ्त रिवर। ठीक है, और ये कहां पे है? पाक इरानियन बॉर्डर। इरानियन। 。  बॉर्डर। 。  . 。 . 。 . 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 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . ठीक है, और ये कहां पे है? पाक इरानियन बॉर्डर।
ठीक है, ये है हम लोग का जियोग्राफिकल लोकेशन। मतलब इसके अंदर ये जो चारों साइड बोले ना, इस चारों साइड के अंदर में हड़प्पन सिविलाइजेशन हम लोगों का सिचुएटेड है और यहाँ पे इंदस रिवर बहता है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम लोग आ जाएंगे। इतने सारे साइट्स के बारे में बोले, टोटल 1400 साइट्स, इसमें से सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट जो साइट्स है वो साइट्स है हम लोगों का ओल्डेस्ट है वीराना। ठीक है, लार्जेस्ट कौन सा साइट है? लार्जेस्ट है हम लोग का राखी घड़ी, ये है लार्जेस्ट। ठीक है, अब देखिए, अब जो सबसे ज़्यादा मतलब पॉपुलेटेड है, मतलब ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे, स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से बहुत ज़्यादा घना जनसंख्या है वहाँ पे, वो है हम लोगों का दायमाबाद। कहाँ पे? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र मतलब पॉपुलेटेड। ठीक है, अब देखिए मॉडर्न सिटी जो है, मॉडर्न, वो है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, ये है मॉडर्न साइट्स, ए ओल्डेस्ट साइट्स, राखीगढ़ी साइट्स, दामाबाद साइट्स, मॉडर्न साइट्स। अब आएंगे मॉडर्न सिटी। साइट्स और सिटी में बहुत डिफरेंस है। साइट्स मतलब पूरा एक मतलब वो सिविलाइजेशन इंडिकेट करता है, लेकिन सिटी जो है एक छोटा सा शहर, उस सिविलाइजेशन का छोटा सा एक शहर इंडिकेट करता है। तो मॉडर्न सिटी कौन सा होगा? वो भी होगा हम लोगों का मोहनजोदाड़ो। ठीक है, मोहनजोदाड़ो। अब देखिए इसके आगे आ जाएंगे, ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इनका जो इनहेबिटेंट्स था मतलब जनगण था, एक कुछ चीज़ ऐसा था जैसे नहीं जानता था, उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। वो कौन सा चीज़ है? देखिए, पहले जो आयरन होता है, आयरन का इस्तेमाल ये लोग नहीं कर पाते थे क्योंकि जानते ही नहीं आयरन क्या होता है। इसका आगे आ जाएंगे। देखिए, पहले ऊपर वाला थोड़ा सा पोस्ट लेते हैं। अब देखिए इन लोगों का एक ट्रेड रिलेशंस था, किसके साथ? मेसोपोटामिया एंड था सुमेरियंस। अब देखिए मेसोपोटामिया जो है ना, इसका पहले का जो नाम था उसका नाम था फारस, और अभी जो हम इसको जानते हैं ईरान के नाम से। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का ट्रेड रिलेशंस था मेसोपोटामियंस एंड सुमेरियंस के साथ था। ठीक है, अब देखिए ये जो लोग था ना, ये लोग कौन सी मतलब कार्य करता था? अपने जीवन को चलाने के लिए कोई काम करना पड़ेगा ना, कौन सी काम करता था? मतलब प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो था वो था इन लोगों का कल्टीवेशन, ये फर्स्ट प्राइमरी था। और सेकेंडरी जो था वो था एनिमल हस्बेंड्री, मतलब एनिमल को पालना, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, अब देखिए इसका आगे हम लोग आ जाएंगे। ये जो है ना हड़प्पा, ये और एक चीज नहीं जानता था। कौन सी चीज नहीं जानता? हॉर्स। बल्कि हम ऐसे बोले थे कि एक साइड था सुरकोतड़ा, वहां पे हॉर्स का एविडेंस मिला था। फिर भी हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो आदमी था, इंसान था, वो हॉर्स का कोई यूज नहीं जानता था वो। ठीक है, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था उन लोगों को। सुरकोतड़ा में मिला था, लेकिन फिर भी मतलब ऐसे मिला था, लेकिन उसका जो यूज था वो प्रॉपरली नहीं जानता था ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का आदमी सब। हॉर्स का जो है मतलब यूज नहीं जानता था। इसके बाद देखेंगे ये जो है ना, ये सिटी सेंटर्ड था। सिटी सेंटर्ड मतलब जैसे एक शहर का मतलब एक पूरा एरिया का बीच में एक छोटा सा शहर होगा, उस शहर का अगल बगल में पूरा सिविलाइजेशन बैठ जाएगा, ऐसा तरीका था इन लोगों का। ठीक है, सिटी सेंटर्ड। अब देखिए इसको जो है ना गेटवे सिटी बोला जाता था। सॉरी, पहले कैपिटल लिखेंगे। गेटवे सिटी मतलब हड़प्पा को गेटवे सिटी कहा जाता था। और एक देखिए लियोलिन बसम, ये एक इंसान था। ये हड़प्पा का एक ग्रानरी था ना, जैसे हम बोले थे मोहनजोदाड़ो का ग्रानरी था, बहुत बड़ा ग्रानरी। वो हड़प्पा का जो ग्रानरी था, मतलब टोटल हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो ग्रानरी था, उसको क्या बोला था? स्टेट बैंक।
स्टेट बैंक बोला था, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है। अब देखिए इसके आगे जो ग्रीक था, ग्रीक सिविलाइजेशन वो कंटेम्पोररी था किसका? हड़प्पन का। कंटेम्पोररी मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन को वो फॉलो करता था, ठीक है। ग्रीक सिविलाइजेशन कंटेम्पोररी ऑफ हड़प्पा, हड़प्पन सिविलाइजेशन, छोटा करके लिख देते हैं, ठीक है। ये हो जाता है हम लोगों का कुछ टॉपिक। इससे आगे जो टॉपिक बनता है हड़प्पन सिविलाइजेशन पे, वो देखिए वो क्या बनता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो इनहेबिटेंट्स था ना, तो वो लोग पूजा करने के लिए मंदिर नहीं बनाया था, मतलब कोई मंदिर का एविडेंस मिलता ही नहीं हड़प्पा में। तो नो एविडेंस ऑफ टेम्पल, नो एविडेंस ऑफ टेम्पल, ठीक है। और अभी देखिए टेम्पल तो नहीं मिलता, लेकिन ये लोग पूजा करता था कौन सी देवता का, मतलब कौन सी मतलब जो लॉर्ड है उसका पूजा करता था? मातृ पूजा, मतलब मादर का पूजा करता था, और करता था एंड शक्ति पूजा, ठीक है। अब देखिए ये था मेल, फीमेल, मातृ पूजा शक्ति पूजा था फीमेल, लेकिन मेल में एक इन लोगों का लॉर्ड था, वो कौन था? लॉर्ड शिवा, मतलब पशुपति शिवा, पशुपति शिवा इन लोगों का मेल लॉर्ड था, ठीक है। अब देखिए इनके आगे जो आ जाएंगे, यहां पे एक कल्टीवेशन जो था वो नहीं मिला था, उसका एविडेंस नहीं मिला था। क्या है उसके? वो है सुगर केन का कल्टीवेशन। जैसे हम लोग को चीनी बनाता है ना जिससे, वो शुगर केन का कल्टीवेशन वहां पे एकदम नहीं होता था। तो नो एविडेंस ऑफ शुगर केन, ठीक है। नो एविडेंस ऑफ शुगर केन वहां पे एकदम ही नहीं मिलता था। इसके आगे आ जाएंगे, देखिए ये हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था ना, ये लायन के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, और लायन के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। और इसका जो एक सील था, मतलब पशुपति सील, उस सील में इसका एविडेंस भी नहीं मिलता है। लायन का कोई भी एविडेंस इसको नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन एविडेंस जो मिलता है वो ऑनऑनर्ड एनिमल, इसका एविडेंस मिलता है। लेकिन कौन सी एनिमल था इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो आ जाएंगे, ये लोग जो था ना, ये लोग एक खेल, मतलब कुछ खेलने का चीज था इन लोगों के पास, खेलता था। वो क्या खेलता था? डाइस खेलता था, जैसे पासा कहते हैं उसको, डाइस। ये लोग डाइस खेलता था, ठीक है। इसके आगे आ जाएंगे, देखिए एक सिंबल था, उस सिंबल का नाम क्या था? स्वस्तिका। ऐसे एक सिंबल करके आता है, इसका नाम है स्वस्तिका। ये वाला सिंबल ये लोग क्या यूज करता था, मतलब हम लोग जो स्वस्तिका सिंबल यूज करते हैं ना, तो ये कहाँ से मिला हम लोगों को? ये हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही मिला है, ठीक है। इसके बाद देखिए, मतलब जो कॉटन है ना, कॉटन जैसे कपड़ा हम पहनते हैं, हम सब पहनते हैं कॉटन, इसका जो अर्लीस्ट कल्टीवेशन मिला था ये हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही मिला था, ठीक है। अब और एक, जैसे हम लोगों का मोहनजोदाड़ो होता है, मोहनजोदाड़ो और हम लोगों का लोथल, ये दोनों का एक मीनिंग है। उसका नाम क्या है? उसका मीनिंग क्या है? पाइल ऑफ डेथ, किसका मीनिंग है? मोहनजोदाड़ो एंड लोथल का। इसका पाइल ऑफ डेथ अर्थात क्या? जैसे देखिए कहीं पे कोई युद्ध होगा ना, तो वहाँ पे बहुत सारा आदमी मरा पड़ा रहेगा, एक के पास में दूसरा, दूसरे के पास तीसरा, ऐसे मरा पड़ा रहेगा ना। तो मोहनजोदाड़ो एंड लोथल में वही सिचुएशन था, तो इसीलिए उसको एक नाम दिया था पाइल ऑफ डेथ, मृत का स्तूप, उसको नाम दिया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है, देखिए अभी एक साइड से राखी घड़ी, उसका एक्सकैवेशन हुआ था 1979 से 2000 साल में। कौन किया था? अमरेंद्र नाथ। तो इस साइट्स में अभी भी इंडियन गवर्नमेंट अभी भी एक्सकैवेशन कर रहा है, ठीक है। इस साइट्स में अभी भी एक्सकैवेशन चल रहा है। तो देखिए जितना सारा टॉपिक हम कवर किए,
तो ये सारा क्वेश्चन हड़प्पन सिविलाइजेशन से बनता है। पहले वाला क्लास में हम लोग पढ़े थे हड़प्पन सिविलाइजेशन का बहुत सारा पार्ट जो साइट्स पढ़े थे, अब बहुत सारा बेसिक जो था बेसिक पढ़ लिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सारा टॉपिक मतलब पार्ट्स और ये बेसिक दोनों आप मिला के पढ़ेंगे ना, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ये प्रॉमिस है, ठीक है। तो फिर भी देखिए ये सारा टॉपिक पढ़ने का बाद भी अगर लगता है कि कोई टॉपिक छूट गया है और कहीं पे आपको लोगों को समझ में नहीं आया है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हम छोटा सा एक वीडियो बना के फिर आप लोगों को समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, सुस्त रहिए। जय हिंद।